Hello class 8 students, you all are welcome back again in your English class. So today we are going to start another new chapter. Before starting the chapter, I hope that you all have revised your previous chapter properly and you also are learning your exercises as well. बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 द डे सुनामी स्ट्रक। आज बच्चों हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। बच्चों सुनामी, here the spelling of tsunami is T-S-U-N-A-M-I, but T is silent, that's why we are calling it tsunami. Now let's start the chapter. Chapter 8, the day tsunami struck. Run Jaya, Run Mahila. Sorry, Run Jaya, Run Mahila. Okay, so here someone is saying कि भागो जया भागो महिला. Both of you run for your lives. Run to hospital now. I heard my mother shouting from our garden. There was fear in her voice which made us run from our house without thinking to hospital nearby. My mother caught up with us and grabbed my younger brother Mahila and raced towards the tall building. अब क्या होता है इस चैप्टर में कि किसी की मम्मी बोल रही है रन महिला रन जया, तुम लोग भागो, हॉस्पिटल की तरफ भागो। उनकी मम्मी गार्डन से ये चिल्ला रही हैं और जिस तरह से वो कह रही है भागो भागो, उनकी आवाज में एक डर है। वो हमें कह रही है कि हॉस्पिटल की तरफ भागो। फिर उनकी मम्मी ने उनके यंगर ब्रदर महिला को लिया और ऐसे दौड़ रही थी कि जैसे कोई रेस हो रही हो। वो किस तरफ जा रही थी? वो टॉल बिल्डिंग यानी ऊंची बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था बच्चों? चलिए देखते हैं। On reaching, I turned around and saw the reason for her fear. I couldn't believe that we had been caused by a huge wave. I saw our garden destroyed in seconds and the wave dying slowly as it climbed the slope. Our mother, Shamli De Silva, left us on the terrace of the crowded hospital. She told us to wait there no matter what, and she would be back soon with our garden grandfather. अब क्या होता है बच्चों? अब जब मैं आगे बढ़ी, जब मैं टॉल बिल्डिंग पे पहुंच गई, तो मैंने देखा कि हाँ मम्मी ने क्यों ऐसा बोला। क्योंकि जब मैंने देखा पीछे मुड़ के तो हमें कौन दौड़ा रहा था? हमें कोई इंसान नहीं दौड़ा रहा था, हमें एक ह्यूज वेव, एक बहुत ऊंची लहर हमारा पीछा कर रही थी। मैंने देखा कि एक झटके में मेरा गार्डन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और धीरे धीरे वो वेव हमारी तरफ आ रही थी। हमारी मदर, जिनका नाम शामली दे था, उन्होंने हमें टेरेस पे छोड़ दिया, जो टेरेस पूरी क्राउडेड थी हॉस्पिटल की। उन्होंने बोला कि तुम वहां वेट करो और वो बस अभी थोड़ी देर में आती हैं ग्रैंडफादर के साथ। Looking at all the people around me and hearing them shout and cry, I clung to my 6-year-old brother, shivering like a leaf. I have lived in Batticola for 8 years and I had never seen the waves so angry. ठीक है, जब मैं हॉस्पिटल के टेरेस छत पे थी तो मैंने देखा कि चारों तरफ से रोने धोने की आवाज आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। तब मैंने देखा कि जो मेरा 6 साल का भाई है वो एकदम ऐसे ही शिविर कर रहा है जैसे कोई पत्ती शिविर करती हो। मैंने अपने भाई को कस के अपनी बाहों में भर लिया। आज से पहले मैं 8 साल की हूं, 8 साल से मैंने कभी भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा नजारा अपनी लाइफ में नहीं देखा कि वेव्स इतनी ज्यादा गुस्से में हैं। Screams and shout, confusions and fear, that was all we could see and hear that day. Mahila started crying for our mother and we moved to the edge of the terrace to check if our mother was returning. महिला, जो लड़का था बच्चों, जो बहुत घबरा गया था, उसका भाई, अब क्या हुआ? अब वो एज यानी कि किनारे, टेरेस के किनारे आके उन्होंने झांक के देखा कि क्या उनकी मम्मी रिटर्न हो रही हैं, वापस आ रही हैं।
All we saw were huge and powerful waves moving fast toward us. Someone shouted that the last wave that hit in Batty Kalua was 12 feet high. Walls of water came closer to us and swept back house, trees, people, and animals. Where were our mother and grandfather? अब दोनों बच्चों अपनी मम्मी को खोज रहे थे, ऊपर से झांक रहे थे, दोनों परेशान थे, रो रहे थे, चारों तरफ वो देख रहे थे, जो लहरें हैं वो सब कुछ डुबाते लेके चली जा रही हैं। फिर कोई बोल रहा है कि आज तक कभी भी इतनी हाई लहरें कभी नहीं आई। हमारे चारों तरफ हम जो देख रहे थे, बिल्डिंग के नीचे जितने भी घर थे, जितने भी लोग थे, वो सब पानी के बहाव के साथ डूबते चले जा रहे थे। हमारी मम्मी और हमारे ग्रैंड पापा कहाँ हैं? There was no electricity as the pole had crashed a long while back. Candles and lanterns were no of use. It was getting darker and sadder for all of us taking shelter on the tall hospital roof. I thought I would never see our mother again. But then I saw something amazing. About 50 meters of the hospital, our mother was fighting her way up the slope, our grandfather next to her. हमने सारी उम्मीद खो दी थी, हमें लगा था कि अब हम अपनी मम्मी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमने देखा कि 50 मीटर्स हॉस्पिटल से दूर हमारी मम्मी हमारे ग्रैंडफादर के साथ, हमारे बाबा जी के साथ हवा से, उस तूफान से, उस वेव की लहरों से लड़ते झगड़ते आगे बढ़ रहे हैं। At times she carried him, and when she was too tired, she dragged him. Grandfather was heavy man and was too old for this emergency. तो उनके बाबा जो थे बच्चों, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और वो इतनी जोर से नहीं भाग पा रहे थे। तो बीच रास्ते में उनकी मम्मी कभी उन्हें गोदी उठा ले रही थी, कभी उन्हें घसीट रही थी। At one point I saw grandfather pushing mother away and signaling her to go ahead. But the mother refused. And as she was taking to him, the largest wave I ever seen was rinsing fine behind her. मैंने देखा कि दादाजी उन्हें इनकार कर रहे हैं, उन्हें सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, तुम अपनी जान बचाओ। लेकिन मम्मी हार नहीं मान रही, वो पूरी तरह से उनको घसीट के लाने का प्रयास कर रही हैं। जैसे मैंने देखा कि मम्मी उनको ला ही रही है, तब तक एक बहुत लार्जेस्ट वेव आज तक मैंने नहीं देखी, उनके पीछे से वो सारी चीजें रिंसिंग साफ करते हुए, डुबोते हुए चली आ रही है। Soon the wave would pick up speed and power before smashing into Batticola again. We shouted, "Amma, Amma," behind you. But thundering sounds of wave were drowning our voice. Mother was dragging grandfather's body with all her might and was fighting a losing battle. If she had left him, she could have reached us easily, but she was determined to save him too. अब क्या हुआ बच्चों? बच्चे ऊपर से चिल्ला रहे थे कि मम्मी जल्दी भागो, पीछे से लहर आ रही, लेकिन हर तरफ इतना शोर था, वेव्स की लहरें इतनी शोर कर रही थी, इतनी आवाज मचा रही थी कि उनकी आवाज उनकी मम्मी तक नहीं पहुंच पा रही थी। और उनकी मम्मी, अ ब्रेव लेडी, जो एक हारी हुई लड़ाई को लड़ रही थी, क्योंकि वो चाहती थी वो आसानी से जा सकती थी, लेकिन वो ग्रैंडफादर को अकेला ऐसा मरता हुआ छोड़ के नहीं जा सकती थी। So she was fighting and struggling a lot. The waves drew closer and got bigger. A huge 16-foot wave smashed the east coast and we were forced to run from terrace as it came closer. We hid for 10 minutes till the wave had calmed down and then ran to the edge. अब क्या हुआ बच्चों? वेव्स जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, पास आ रही थी। 16 फुट की वेव्स ने उस हॉस्पिटल से वो टकरा के टेरेस पे चली गई, टेरेस से टकरा के पार करके चली गई और वो लोग टेरेस के किनारे जाके बैठ गए थे। There was no sight of mother, no sight of anyone. और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा दे रहा था, उनकी मम्मी भी नहीं दिखाई दे रही थी। Water had taken place of sand that day. Mahila and I clung to each other and began weeping.
We knew we had lost our family. Just then we felt a cold hug around us and lifted our eyes to see mother. महिला और उसके भाई को लग चुका था, सॉरी बच्चों, महिला और उसकी बहन को लग चुका था कि अब हमारे पेरेंट्स नहीं बचे। अब हमारे मम्मी हमारे ग्रैंड फादर को ये वेव अपने साथ डुबा के लेके चली गई। जैसे ही उन्होंने रोना स्टार्ट किया, अचानक से किसी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वो उनकी मदर थी। The next day, we heard on radio that most powerful earthquake in 40 years had struck under the Indian Ocean the previous day. It caused giant waves to crash on the shore, killing thousands. Sri Lankan coast was destroyed by the tsunami killer's waves, with more than 40,000 people dead. We later heard that waves as high as 18 had crashed into villages and swept away people, cars, and even a train with 1,700 passengers. It was the worst human disaster in Sri Lankan history. बच्चों, नेक्स्ट डे जब लहरें शांत हुई, नेक्स्ट डे उन्हें पता चला कि ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था, भूकंप था, जो आज तक 40 साल तक नहीं आया। और इस भूकंप ने एक बहुत बड़ा विनाश क्रिएट किया श्रीलंका में। हजारों लोगों की बच्चों डेथ हो गई, बहुत सारे घर डूब गए, बहुत सारे गांव डूब गए, यहां तक कि ट्रेन जो रेलवे पे चल रही ट्रेन, जो रेल की पटरी पे चल रही ट्रेन, जिनमें 1700 पैसेंजर्स थे, उनको भी वो वेव्स डुबा ले गई। ये श्रीलंकन की हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा वर्स्ट डिजास्टर था। It will never forget 26 December 2004 as the day my mother courage kept our family together and safe. So वो लड़की कहती है कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी माँ ने कितना साहस दिखाया और हमारे पूरे परिवार को इस बड़े डिजास्टर से बचा लिया। This was very beautiful story, dear learners. This story is based on real incident. बच्चों, जब भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है, अर्थक्वेक है बच्चों, साइक्लोन है, सुनामी है, सो इन सब के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। Being a student, what we can do, being a human being, we can pray for such people who have lost their family, who have lost their belonging in such kind of natural calamities. We should always show kindness toward them, and whatever we can contribute, we should always contribute to help them. The chapter is complete here. We will be seeing you in another class. Till then, take care of yourself. Thanks a lot. Bye bye.